हाय गाइस, आज के इस लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे पतले लेंसों के संयोजन के बारे में। वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक है। जैसे अपन लेंसों के संयोजन, अपन अपनी आंखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। वो एक एडजस्टेबल जो चश्मा होती है, ऐनक होती है, उसमें अलग अलग लेंस डालता है, एक के आगे एक। तो उसमें कॉम्बिनेशन करके वो चेक करता है कि कितनी पावर का लेंस की रिक्वायरमेंट है, कितने पावर के लेंस की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें एक के आगे एक लेंस लगता है, पहले वो एडजस्ट कर करके देखते हैं। तो वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या लेंसों का संयोजन। तो मैंने दो लेंस लिए हैं, एक के आगे एक लेंस है इस प्रकार से, एक लेंस उसके आगे दूसरा लेंस है। एक लेंस को मैंने नाम दिया L1, दूसरे को L2। एक जो L1 है उसकी फोकस दूरी है f1, L2 है उसकी फोकस दूरी है f2। ये इसकी मुख्य एक्सिस है। इसमें जो भी दूरियां मपेंगी वो इन दोनों के मध्य बिंदु से मपेंगे। ठीक है, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट बिंदुवत बिंब ले रहा हूँ O। जैसे हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा है पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, ठीक वैसा ही डायग्राम बनेगा। उसमें यहाँ एक लेंस था, अब दो लेंस लगा दिए, बाकी सेम टू सेम वैसा ही डायग्राम रहेगा। इस बिंदुवत बिंब से मैं रे इंसिडेंट यानी किरण आपतित करवा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये किरण यहाँ आपतित होगी। अब दोनों कांच है, कांच से कांच टच है, तो एक दोनों मीडियम यदि सेम रहेंगे तो ये रे यहाँ ऐसे सीधी चलेगी। जैसे पहले, इससे पहले वाले टॉपिक में एक ही लेंस था तो एक में सीधी चली थी, फिर मुड़ गई थी, है ना। तो वैसे इसमें है। अब देखो आपको क्या करना है, ये यदि यहाँ तक रे आ गई, इसके आगे भी यदि कांच होता तो ये रे यहाँ चली जाती। ठीक है, यहाँ पर दूसरी रे इस साइड से आ रही थी, ये दोनों यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो यहाँ इमेज बन जाती, लेकिन बनी नहीं है। इससे ठीक पहले वाले टॉपिक की बात थी। ठीक है, इमेज बन जाती यहाँ, लेकिन बनी नहीं है। क्यों नहीं बनी? क्योंकि इसके आगे यदि वो कांच होता तभी ये यहाँ आती। अब कांच नहीं है, वापस हवा है। देखो इधर μ1 मान ले तो इधर वापस μ1 है, इसका अपवर्तनांक इन दोनों का अपन माने μ2, तो वापस हवा है तो ये मुड़ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब हो जाएगा I, इमेज या प्रतिबिंब I हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक वैसा ही डायग्राम है जो पतले लेंस द्वारा अपवर्तन या लेंस मेकर सूत्र का डायग्राम है, वैसा ही डायग्राम है, एकदम सेम टू सेम। बस उसमें एक लेंस था, इसमें हमने दो लेंस यहाँ बनाए, बाकी किरण ठीक वैसे ही इसमें जा रही है। जो इससे ठीक पहले का लेक्चर है, आप देख सकते हैं सर्च करके। अब देखो इसमें हमने दो लेंस लिए, एक दूसरे से सटा के रख दिए, कॉम्बिनेशन कर दिया, एक रे इंसिडेंट करवा दी। जो लेंसों में तो सीधी चली, यदि आगे भी लेंस होते तो ये ऐसे जाती, लेकिन यहाँ माध्यम चेंज होते ही ये इधर मुड़ गई। दूसरी रे जो इंसिडेंट करवाई वो सीधी चली गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि अपन दो लेंस हो गए अपने पास, दो लेंस दोनों के लिए। देखो फर्स्ट लेंस के लिए तो बिंब ये है, प्रतिबिंब I डैश है, तो बिंब दूरी तो हो जाएगी U फर्स्ट लेंस के लिए, और प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी V डैश। ये तो फर्स्ट लेंस के लिए है। ठीक है, फर्स्ट लेंस का बिंब ये है और इसके कारण इमेज बनती यहाँ पर, तो ये इसकी प्रतिबिंब दूरी है। अब यहाँ लेंस दूसरा है, तो फर्स्ट लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है I डैश, ये सेकंड लेंस के लिए किसका कार्य करेगा? बिंब का कार्य करेगा। तो सेकंड लेंस के लिए बिंब दूरी तो हो जाएगी V डैश, और सेकंड का प्रतिबिंब बन रहा है ये I, तो सेकंड की प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी ये V। यहाँ पर सेकंड की बिंब दूरी तो ये रहेगी, क्योंकि फर्स्ट का प्रतिबिंब सेकंड लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा, तो ये तो सेकंड लेंस की बिंब दूरी, और सेकंड के कारण यहाँ प्रतिबिंब बना तो ये इसकी प्रतिबिंब दूरी रहेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमें दोनों लेंसों के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अपन देखेंगे, देखो लेंस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लेंस L1, लेंस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लेंस कौन सा है? L1। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है इसकी f1 इज इक्वल्स टू 1 इमेज डिस्टेंस। देखो फर्स्ट लेंस की इमेज यहाँ है, तो इमेज डिस्टेंस होगी V डैश माइनस
सेकेंड लेंस माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट यही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी 1 अपॉन यू। ठीक है, ये ले लेंगे, यानी लेंस फॉर्मूला फॉर, हम लेंगे प्रथम लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र अपना क्या होता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, जो पीछे पढ़ चुके अपन इसी टॉपिक में, यानी किरण प्रकाश की में अपन पढ़ चुके हैं इसी अध्याय में। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ 1, एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। लेकिन ये दूरियां अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेंगी। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ, फोकस दूरी कितनी है, f1, तो इसको f1 करेंगे। फर्स्ट लेंस का प्रतिबिंब कौन सा है, आई डैश, तो प्रतिबिंब दूरी होगी v डैश, तो v डैश बनाएंगे इसको। और बिंब कौन सा है, फर्स्ट लेंस का बिंब यही है, तो इसकी दूरी u है, तो ये u ही रह जाएगी। इसको अपन दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला दूसरे लेंस के लिए लगाएंगे। तो द्वितीयक लेंस के लिए लेंस सूत्र, तो वो भी 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यही तो सूत्र होता है अपना। अब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे, जैसे सेकंड की फोकस दूरी है f2, सेकंड की प्रतिबिंब दूरी तो v है, लेकिन बिंब का काम ये कर रहा है, तो बिंब दूरी सेकंड की कितनी है, v डैश, तो यहाँ बिंब दूरी u की जगह मैं क्या करूंगा, v डैश। इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन f1, LHS में LHS ऐड होगा, RHS में RHS, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसका RHS पहले लिख रहा हूँ, v डैश माइनस 1 अपॉन u, इसमें ऐड होगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v डैश, ब्रैकेट हटाएं तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v डैश। तो देखो v डैश 1 अपॉन v डैश प्लस का है, ये माइनस का, तो ये दोनों आपस में 1 अपॉन v डैश कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन v डैश कैंसिल होंगे तो अपने पास क्या बचेगा, देखो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, ये बचेगा 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u माइनस का है और 1 अपॉन v प्लस का है, तो u को बाद में लिख देंगे, v को पहले लिख देंगे, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, अब 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन f भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे, इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 1। देखो ये तो फर्स्ट समीकरण हो गई। अब अपन इन दोनों लेंसों की जगह एक ही लेंस काम में लेना है, जैसे डॉक्टर लेता है पहले 2 या 3 4 लेंस लगाता है, आई के सामने, आंख के सामने, फिर उनका हिसाब से पावर जो भी है उसको कैलकुलेट करके वो क्या करता है, एक ही लेंस का चश्मा बना के देता है। तो अपन इन दोनों की जगह एक ही लेंस रखेंगे। यदि दोनों लेंसों के स्थान पर स्मॉल f फोकस दूरी का लेंस प्रतिस्थापित करते हैं तो उस लेंस के लिए लेंस सूत्र
इन दोनों की जगह एक ही लेंस प्रतिस्थापित कर दें, रख दें, जो इन दोनों की तरह काम कर रहा हो, दोनों मिलकर जैसा काम कर रहे हैं वैसा कर रहा हो, वैसा लेंस रख दें, तो उसका लेंस सूत्र क्या बनेगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब देखो दोनों समीकरणों के RHS इक्वल हैं तो LHS भी इक्वल करेंगे। तो समीकरण एक व सॉरी ये फर्स्ट और सेकंड समीकरण तो थी, इसको दे देंगे अपन थर्ड और इसको दे देंगे फोर्थ। तो समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से समीकरण 3 और 4 से क्या बनेगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f। तो कॉम्बिनेशन में, लेंसों के संयोजन में तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? दोनों लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के अकॉर्डिंग होगी। 1/दो लेंस लिए थे, एक f1 फोकस दूरी का, एक f2 का, तो कुल जो तुल्य दोनों के संयोजन की जो फोकस दूरी आएगी वो होगी 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये तो दो ही लेंस थे, यदि दो से ज्यादा लेंस हो तो अपन क्या लिखेंगे? यदि दो से अधिक लेंस संयोजित हो तो तुल्य फोकस दूरी 1/f इज इक्वल्स टू क्या आएगी? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस ऐसे चलता रहेगा। बहुत सारे लेंस संयोजित होंगे, ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है। अब देखो 1/f को अपन क्या लिख सकते हैं? चूंकि 1/f इज इक्वल्स टू क्या होता है? p। तो इसको लेंसों के संयोजन की क्षमता कितनी आएगी? कहते हैं संयोजन की क्षमता p बराबर क्या आएगी? देखो 1/f को p लिखेंगे तो 1/f1 को p1 प्लस इसको p2 प्लस 1/f3 को p3, ऐसे सबको ऐड कर देंगे। यानी एक लेंस की क्षमता p होती है, हमने दो लेंस जोड़े तो कुल क्षमता p बराबर क्या होगी? p1 प्लस p2। 5 जोड़ रहे हैं तो p1 प्लस p2 प्लस p3 ऐसे चलेगा 5 तक। ठीक है, ये है लेंसों की क्षमता संयोजन के बाद। ठीक है। अब देखो हमने बीच में कहा है कि फर्स्ट लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सेकंड वाले लेंस के लिए बिंब का कार्य कर रहा है ना। तो देखो प्रथम लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस हेतु बिंब का कार्य करता है, अतः संयोजन का रेखिक आवर्धन, जो पहले भी पढ़ा हमने रेखिक आवर्धन, तो वो रेखिक आवर्धन m इज इक्वल्स टू क्या होगा? देखो पहला लेंस जो प्रतिबिंब बना रहा है वो दूसरे के लिए किसका काम कर रहा है? बिंब का। ठीक है, पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे के लिए बिंब का कार्य कर रहा है, फिर दूसरे का प्रतिबिंब तीसरे के लिए बिंब का कार्य करेगा, तो ऐसे एक दूसरे को मल्टीपल करके यानी गुणा करके बहुत ज्यादा पावर बनेगी। तो ये जो संयोजन की रेखिक आवर्धन आएगा ये सभी लेंसों के रेखिक आवर्धन के गुणनफल के बराबर होगा। सभी लेंसों के रेखिक आवर्धन के गुणनफल के बराबर। जैसे फर्स्ट का आवर्धन m1 है, दूसरे का m2, तीसरे का m3, तो सबके आवर्धन के गुणनफल के बराबर होगा। इन पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक जो था अपना छोटा सा था, इंटरेस्टेड था। हमने दो लेंस लिए, एक किरण आपतित करवाई
जो हम इससे पहले के टॉपिक में भी कर रहे थे। जब तक लेंस रहते हैं तब तक ये सीधी चली ऐसे थोड़ी सी मुड़कर, यदि आगे भी लेंस होते तो ये आई डैश पर जाती, लेकिन आगे एयर आ गई तो ये आ गई आई पर। फिर फर्स्ट लेंस के लिए लेंस सूत्र लगा दिया। फर्स्ट लेंस का बिंब ओ था तो बिंब दूरी यू, प्रतिबिंब था आई डैश, प्रतिबिंब दूरी वी डैश और फोकस दूरी इसकी एफ ओम। इसके आधार पर लेंस सूत्र लिया। ऐसे सेकंड फर्स्ट लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सेकंड का बिंब था, तो सेकंड की बिंब दूरी हमने कितनी ले ली, वी डैश, प्रतिबिंब दूरी वी और फोकस दूरी f2 लेके सेकंड का लेंस सूत्र बनाया। दोनों को हमने जोड़ा, वी डैश से वी डैश कैंसिल हो गया, ये अपने पास बच गया। अब दोनों लेंसों की जगह हम एक लेंस स्थापित कर रहे हैं, तो एक लेंस स्थापित करेंगे जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, f। दोनों लेंसों के स्थान पर f फोकस दूरी का लेंस प्रतिस्थापित कर देंगे। तो प्रतिस्थापित करेंगे तो उस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला क्या आएगा, या लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u आएगा। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल, यानी तुल्य फोकस दूरी अपनी आएगी 1/f = 1/f 1 + 1/f। ये तो दो लेंस थे, दो से ज्यादा होते हैं तो अपन इसको अनंत तक ले लेंगे। अब 1/f को अपन क्या लिख सकते हैं, P। तो ये जो संयोजन किया तो इसकी क्षमता कितनी आएगी, तो क्षमता में इसको P लिखेंगे, तो इसको P1, 1/f2 को P2, 1/f3 को P3। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर हम आवर्धन का जिक्र करेंगे, तो आवर्धन में इस डेरिवेशन से नहीं आता है, ये हम थ्योरी से लिखते हैं कि फर्स्ट लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो सेकंड लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, और सेकंड जो बनाता है वो थर्ड लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। तो प्रतिबिंब फर्स्ट का, मान लो फर्स्ट ने थोड़ा सा प्रतिबिंब बिंब का थोड़ा बड़ा आकार दिया प्रतिबिंब में, अब वो प्रतिबिंब बनाया बड़ा, वो सेकंड के लिए बिंब बन गया, सेकंड उससे भी बड़ा बनाएगा, थर्ड उससे भी बड़ा, तो ऐसे मल्टीपल होंगे, तो रेखिक आवर्धन हो जाएगा। वो होगा सभी लेंसों के आवर्धन के गुणनफल के बराबर। ठीक है, ये अपना लेंसों का संयोजन है। ठीक है, अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे प्रिज्म नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स ऐसा कैसा है, ये तो इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ऐसा कैसा आपको लिखना है। थैंक यू।